हरे कृष्णा, हरिओम, नमस्ते योगीराज सब, प्रणाम। और रामेश्वरम में जो शिवलिंग दिए थे, राम जी ने जो बनाया था, और वहाँ एक हनुमान जी ने भी बना दिया था, तो तभी से पता चल गया था जो दोनों देव आने वाले हैं। और उस टाइम में सीता माता को अग्नि में दे दिए थे। सीता माता अग्नि वही है, काली माता अग्नि में थी जो, और वो आई। और एक ही है महादेव भी, पता ही है, रूप लेकर के आते हैं अनेक अनेक, और अपने लक्ष्मी माता के साथ और दुनिया में प्रीत करते हैं। लेकिन इस बार क्या हो गया है, श्री कृष्णा जी को गंधारी सब कुछ बर्बाद होने के लिए श्राप दे दी थी, और ये भी बताए थे कि तुम अपने भूल जाओगे, तो इसलिए इस बार लेडी का रूप लेकर के आए श्री कृष्णा जी, यानी विश्व मोहिनी रूप लेकर के विश्व शांति के लिए। और इस बार कोई लड़ाई नहीं, सब लड़ाई शांत होगा। और जो है ये दुनिया मेरे अधीन सचमुच का हो गया है। कल मैं गई थी एक जगह, 200 आदमी था वहाँ, जिम और झूला भी है बच्चे के, मतलब इतना लड़ाई हो गया। जो लेडीज शायद झोटा झोटी भी करी, पूरा झोटा खुला हुआ था उसका, और 3-4 लेडीज बहुत बुरी तरह से लड़ रही थी। और मैं भी आ रही थी घूम के, फूल तोड़ के देख रही हूँ मैं, तो मैं आते आते चुपचाप कुछ नहीं बोली, घुस गई उसके बीच में। और जैसे मैं खड़ा हुई, सब अलग हो गया ऐसे ऐसे करके, जैसे कोई छुड़ा रहा लड़ाई उनका। सबका दिमाग घुमाते हैं भगवान ही। ओम जो ऊपर में है, और 3 विष्णु बोले ही है, वही त्रिदेव है, महादेव, देवों के देव महादेव। महादेव हरदम ध्यान में, एक महादेव हरदम ध्यान में रहते हैं, दूसरे महादेव फिर जादू करते हैं, तीसरे फिर दुनिया चलाते हैं। ऐसे करके होता है। विष्णु वही है, महादेव ही विष्णु है, विष्णु ही महादेव है, और कोई नहीं है दुनिया में। और कृष्ण का मतलब होता है जादू। और जो भगवत गीता है वही है, महादेव ही है। और किसी को जैसे दिमागी हालत या कुछ ऐसे प्रॉब्लम जैसा लगे, तो आप उसको अनुष्ठान करके, वो भी भगवाधारी से, कोई भी प्रॉब्लम हो, और भगवत गीता का पाठ पढ़ाओगे ना, देखना कैसे ठीक होता है। सब कुछ पता नहीं था इसलिए तो ओरिजिनल भगवत गीता का पठन नहीं होता है। ये भागवतम बहुत सारा बनाए हैं, उनका पठन होता है। और जब से भागवतम आया है तब से दुनिया में बहुत कुछ अच्छा हो गया है। और कृष्णा जी जब पैदा हुए थे, जो उनका मामा था, उससे पहले से एक दिन से योजना नहीं बनता भगवान को लाने का, बहुत दिन से बनता है। उग्रसेन नाम का, वो मगध के रहने वाले थे, अभी बता भी रहे थे सुंदर गोपाल दास। और बहुत खून खराबा किए थे, तो वो खून खराबा ऊपर से ओम ही करते हैं, क्योंकि एक भगवान को दिमाग देने में, पता ही है जो दिमाग जैसा चीज़ कितना डिफ़िकल्ट है, तो बहुत सारा ब्लड की ज़रूरत होती है, वो पीते हैं तब जाके देते हैं। और सोचते हो ना भगवान आ जाएंगे, भगवान का ऐसा काम भी मत करना जो मेरा कोई बात नहीं सुनना या मेरा मन दुखाना। क्योंकि मैं जब घर में भी दुखी हो रही हूँ, अभी देखो कितना भूकंप आया है। और जिस दिन वो जा रहे थे, भूकंप हुआ था, पता ही है, दिल्ली में थोड़े दिन पहले, बड़ी सुबह के टाइम में, वो उसी दिन गए और मेरे हस्बैंड को बोल के गए, इसका अब तुम ध्यान रखना। लेकिन मेरा हस्बैंड और पार्षार्थी भगवान को देखे थे, पार्षार्थी भगवान ही बोले जो इसका ख्याल रखना, लेकिन बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। ऊपर से इतना मेंटली टॉर्चर दिया है, दुनिया डोल गया है हर जगह। और 1-1.5-2 साल से वहाँ हमास में युद्ध भी हो रहा है, सब वही करवा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, मेरा मेंटली टॉर्चर नहीं देना, और शांति से सब काम लेना। जब मैं निकलूँ तो आऊँ तो आप लोगों के साथ में, बहुत बड़ी दुनिया है। और इस बार भगवान बहुत कुछ दे के मतलब रखे हुए हैं, जो कोई दुखी ना हो। और ठीक से समझना, मैं बहुत सारा वीडियो बनाई हूँ, तुलसी झा यूट्यूब चैनल, उस पर 2 मतलब है, 3 है, एक और है, लेकिन वो अभी बच्चे का पर है, तो उसमें भी बहुत सारा वीडियो सब है। और उसमें मेरा माथे पर ऐसे करके सूर्य का बना हुआ दिख रहा है। और मेरे यहाँ छठ का बहुत पूजा होता है, तो वही सूर्य महाराज ही है जो दुनिया को चलाते, वो है गोविंद। और सबसे पहले जो वो है भूतनाथ ओम, वो सूर्य महाराज को ही स्थापित किया था दुनिया में रोशनी देने के लिए। और बहुत जब गर्मी हो गया तब चंद्रदेव को लाए, और दोनों को महादेव खुद से ही सिर पर रखे हैं पानी देने के लिए। गंगा को लाए, गंगा अति पवित्र है, गंगा नदी को पहले उतारे थे। सूर्यदेव पहले, सबसे पहले सूर्यदेव ही था, इसी उनको गीता ज्ञान बोल रहे हैं। और मेरा भी गीता ज्ञान सूर्य से ही आया है, मतलब रोशनी जो है ना,
और 6:30 बजे नेट में देखी थी, वो भगवाधारी जो शंख बजा रहे थे तभी देखी थी हम उनकी आँखों में। और वो श्री कृष्णा जी है और बहुत सारा गौर नीता भगवान फिर और सारा रूप ले करके और भारत में शांति करवाए, युद्ध हुआ और भारत को आज़ाद करवाए। और मेरे नाना जी उस टाइम में थे, भारत जब आज़ादी हो रही थी, तो फिर नाना जी के रूप में आकर के और एक बार कई रूप लेते हैं वो। फिर प्रभुपाद जी फिर इस्कॉन की स्थापना किए और गौर नीता भगवान का पूजा जो होता है उन्हीं के आंखों से पूरा दुनिया में शांति आ रही है, वो सचमुच का है। मैं जब जाती हूँ तो मुझे अनुभव होता है, लगता है कि कुछ मतलब मैं ऐसे करके हो जाती हूँ। अब उतना ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन जब से 2 बार होम करवाई और 1 साल तक जो शरीर नहीं बनता है, 1 साल भगवान को लगता है शरीर बनाने में। और जब कोई इतने लोग गुजरते हैं और उसका श्राद्ध कर्म नहीं होता है तो भगवान को कहीं न कहीं से खून पीते हैं। तो श्राद्ध कर्म बहुत ज़रूरी है। और जो ये दफना देते हैं, और जो इस्कॉन के पास में एक पहाड़ी मंदिर है उसमें कोई था तो उसको दफनाए हुए हैं, और वो भगवान वही थे, कृष्णा जी ही थे, विष्णु भगवान ही आए थे। और एक वहाँ अंदर में दफनाया हुआ है और वहीं रहते हुए मैं सपना में मतलब देखी हूँ जब ध्यान करती हूँ तो। और मैं जाके वहाँ बैठती थी बार तो मुझे पता नहीं चलता था जो वो मुझे देख रहे हैं, और वो तो देखते रहे सब कुछ। तो मैं रात में देखी उनको घूम रहे, जैसे वो चंदन लगाते हैं ये बाजू पर हरे कृष्णा वाले ऐसे लगा करके, और बहुत काले हैं घूम रहे थे ऐसे करके। तो जो वो दफनाते हैं ना, सबको दफनाने के वो भी भगवान का ही आइडिया था, जो उसमें हम रहेंगे और रहते हैं, वो जो अंदर में दफनाया हुआ रहता है। और फिर आकर के इस्कॉन में इतने सारे किए हैं। और तो गुरु जी सब जो शंकराचार्य जो है ना, एक ऐसा शंकराचार्य होना चाहिए सिर्फ उन्हीं को दफनाया जाए और किसी को नहीं, सबको जलाया जाए। और छोटे वाले शंकराचार्य जो है, नाम तो पता नहीं, 5वां जो है, तो 5 शंकराचार्य ठीक है। और वो छोटा वाला शंकराचार्य जो वो भी विष्णु का अवतार है। और जिसका शादी नहीं हुआ सारे विष्णु भगवान ही है, जिसका शादी हो गया वो महादेव का रूप ले लेते हैं। और वो थोड़े बहुत लगते हैं उदास से रहते हैं, जो मुझे नकली शंकराचार्य बोले, वो असली शंकराचार्य का आत्मा है। और जो इसमें अभी महाभारत हुई, अब शांति की महाभारत होगी, तो उसमें सारे देवी देवता का और जितने महाभारत में थे और राम जी के बंदर सेना में देखे थे जो भगवान ने अमृत छीटा था तो सारा जीवित हो गए। तो जीवित यही है आत्मा, शरीर नहीं रह सकता है क्योंकि ये मांस का शरीर है, इसको तो गलना ही है। तो जीवित आत्मा ही है। और वही सब जो इतने सारी भगवाधारी है, आज से नहीं है, लोग भगवाधारी है आजीवन, मतलब इस दुनिया में। और आकर के बहुत कुछ किया। मेरे नाना जी बहुत तपस्या किए, तभी जा कर के भगवान को श्राप था जो बच्चा नहीं होगा उसको, तब जाकर मेरी मम्मी सब पैदा हुई। और फिर मैं, और बहुत सारा बच्चे सब जो ख़त्म हुए वही हम लोग फिर से आए घूम करके। जो मेरे नाना जी का 4 बेटा था वो चारों ख़त्म हुआ, वो हम ही लोग चारों आ गए। एक बेटी थी पहले, वो ख़त्म हुई तो वो मेरे भैया आ गए। और एक नीलू मौसी थी जो पेड़ के नीचे में दब के मर गई थी। और 4 बेटा था वो ख़त्म हुआ। फिर जाके पूजा पाठ बहुत किए, तब जाके उनको 3 बेटी और 1 बेटा है। तो भगवान जो करते हैं ना, लोग दुखी होते हैं, सबको समझ में आएगी, लेकिन वो आपके भलाई के लिए जो कुछ करते हैं उनके पास में भी इतना नहीं है। जो लोग रोते रहते तो उसको बचाओ, आते हैं वो मेरे सिर पर हाथ देते, सिर पर जब हाथ देंगे तो फिर तो हमारी जान ही जाएगी। उतना जादू है उनके, करेंट है बहुत ज़्यादा, आग से भी ज़्यादा। अब आग में तो आपको नहीं जला सकते ना भगवान, तो इसलिए अंदर में लेके बैठे हुए आप लोग पॉजिटिव सोचोगे ना। जब भी कोई गुजर जाता, बोलते भगवत गीता में ऐसा कुछ है जो आपको मोह तोड़ता है दुनिया से, इसलिए बोलते हैं पढ़ने के लिए। और आपका पूरा फातिल दिमाग नहीं होगा, आपका शांति दिमाग रहेगा। उसमें बताते हैं जो कोई रोता है ना तो मर जाता है तो मत रोया करो, फिर वो अगला जन्म में ना वो भी रोता रोता आता है। इसलिए बच्चा जो रोता रोता आता है, और जैसे आप नहीं रोगे तो बच्चा अच्छा से आएगा। और मेरा बेटा भी जो आया था ना तो नहीं रोया था। और मेरा बेटा जो है तो कितने, मेरी मामी का जो लड़का हुआ था आगे जल के मर गया था, वही मेरा पहले भी मेरे पेट में आया, फिर जाके मेरा बेटा है। तो जो मामी का बच्चा हुआ था उस टाइम मैं बहुत रोई थी, जो वो ऐसा हुआ था। आज में हो गया था, मैं सारा वीडियो बना के दूँगी।
क्योंकि नाना जी का बहुत सारा जो इतना देवी देवता सब किए थे, तो बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ। नाना जी अचानक चले गए तो सारा कुछ जल गया। बहुत बड़ा राजा की तरह बना हुआ था। फिर जाके हम लोग तो आ गए थे, फिर गए एक बार मैं गई उसके पार में। और तो मेरा बेटा, मैं उस टाइम में कुछ था मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ, मैं यहाँ आ गई तो बहुत परेशानी होता था। मतलब लड़की को दूसरे घर में जाना ना कभी बाता नहीं, इसलिए सब कुछ हो रहा था। अब कैसे दुनिया ठीक होगा पता नहीं चल रहा। ये भी मन में रहना चाहिए जो नहीं है, मुझे तो जाना ही है सचमुच का। जब नहीं जाएंगे तो फिर दुनिया कैसे चलेगी। तो लड़की को भी ये दिमाग में होना चाहिए जो हम लोग पैदा हुए हैं इस प्रकृति को चलाने के लिए, और अपना काम भी जरूरी। काम में लगे रहेंगे तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कहीं भी। और सास ससुर को भी चाहिए कहीं भी जा रही है आ रही है तो उसको ध्यान करके और ऐसा दुनिया बनाएंगे जो कोई रोक टोक नहीं होगा, और सब शांति से रहेंगे, सब संस्कार में रहेंगे। अभी सरकार सब बोल नहीं पाते इसलिए क्योंकि उनका सरकार टूट जाता है, और जब भगवान का सरकार होगा तब कौन तोड़ पाएगा। इसीलिए भगवान मुझे इस बार कल्कि के रूप में भेजिए, और इतना बुक दे के रखेंगे कि अब दुनिया चलती रहेगी अच्छा से अच्छा। और फिर गड़बड़ होगा तो फिर आएंगे, आते रहेंगे, और आते रहते यहीं रहते, कहीं नहीं आता। मैं कितना जन्म लूँ, महात्मा बुद्ध भी मैं ही थी, और ईसा मसीह ही मैं ही थी, कभी जेम्स के रूप लेके। और इतने सारे धर्म की स्थापना करके गए, और जो चलाने आए थे वहाँ जो फोटो था उस पर विक्टोरिया मैं ही थी। हर एक चीज़ मतलब बहुत सारा जन्म हुआ है इतने दिनों में, और सब कुछ मुझे याद हो गया है। सब कुछ गीता ज्ञान में भगवान दिए मेरे दिमाग में। तो कोई पैनिक नहीं कर, शांति से रहना, क्योंकि मेरा दिमाग अशांत होगा तो फिर दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाएगा। मेरा वहाँ से कनेक्शन है। अब डरो मत और पैनिक मत करना। आज ज़्यादा मीडिया सब पर ध्यान दोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो थोड़ा शांति से रहना। हरे कृष्णा हरे ओम।